वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहला वाला व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जो वीडियो मैंने कल अपलोड की थी ये उसका सेकंड पार्ट है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। कल वाली वीडियो में बहुत कम व्यू आए हैं। मैंने आप सभी लोगों को दिखाया था कि मैंने कपड़े वॉश किए हैं और ड्रायर में डाल रखे थे, तो अभी मैं इनको धूप में डाल रही हूँ सूखने के लिए। और कुछ मैंने वहाँ रेलिंग में डाल दिए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो इस डोरी में डाल दिए हैं। धूप काफ़ी अच्छी है तो ये बहुत ही जल्दी सूखने वाले हैं तुरंत। एक तो ड्राई किए हुए हैं तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, अगर ड्राई किए नहीं होते तो टाइम भी लगता। और इन दोनों मैडम को देखिए आप कैसे घुसी हुई हैं मोबाइल में। और अभी हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैंने यशी को नहलाया है और अब चलते हैं, इनको तैयार करते हैं। अभी बज रहे हैं 10:30 और यशी रेडी होने जा रही है। आयना अभी खेल रही है, खेलने में बिजी है, उसको मैं बाद में नहला दूंगी। अभी पहले एक एक को रेडी करते हैं। और यशी आज कह रही थी मुझे स्कर्ट पहननी है तो स्कर्ट पहना दी है उसको। वैसे ये ना स्कर्ट वगैरह या फ्रॉक बहुत कम ही पहनती है, टॉप शॉर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करती है। बट आज इसका मूड हो गया स्कर्ट पहनने का तो पहन लिया इसने, वरना ये वाली स्कर्ट आप देखोगे आयना ज़्यादा पहने रहती है क्योंकि ये पहनती नहीं थी, बट आज पहन लिया। फिर इसकी चोटी वगैरह मैंने कर दी, पाउडर लगा दिया, रेडी कर दिया। और इतनी देर में नहलाने वगैरह में फिर कपड़े मेरे सूख गए थे, काफ़ी ज़्यादा धूप थी ना तो मैंने हटा लिए, वरना कलर वगैरह इनका उड़ जाएगा। ज़्यादा देर ना कपड़े धूप में नहीं डालने चाहिए। वैसे क्या है ना कि इधर 1 बजे के बाद धूप चली जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 1 बजे से पहले ही धूप में ही अच्छे से सुखा लूँ, तो जो भी कपड़ों का स्मेल वगैरह भी होती है वो सब भी चली जाती है और अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो बालकनी में जो रेलिंग में कपड़े थे वो भी हटा दिए हैं और ये सारे हटा दिए हैं, डोरी वाले भी। अब इनको रख दिया है अंदर, तय लगाएंगे बाद में आराम से। अब मैं कट कर रही हूँ वाटरमेलन, खाती हूँ वाटरमेलन। धूप में वहाँ पे कपड़े उठाने में ना फिर थोड़ा गर्मी सी लगने लगी, तो मैंने सोचा चलो वाटरमेलन कट कर लेते हैं। अब तो वाटरमेलन मेरे को लगता है कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं आने वाले हैं। खूब खाया मैंने वाटरमेलन, मुझे बहुत पसंद है ना। आपने देखा होगा मैंगो वगैरह मैं कम खाती हूँ, वाटरमेलन ज़्यादा खाती हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने अच्छा वो कपड़े हटा लिए थे, एकदम बादल से हो गए, धूप वूप चली गई। और यही मैं कह रही थी कि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है सुबह को धूप रहती है और अचानक से फिर बादल हो जाते हैं। और इनको मैं दोनों को डांट लगा रही थी कि तुम दोनों पूरा सामान रखो, बहुत ज़्यादा फैला के रखा था इन लोगों ने, वहाँ हॉल में भी और इस रूम में भी। देखिए पूरी कबर्ड वबर्ड खोल के रखी है, फिर इसमें घुसेंगे छिपकली तो फिर मेरे को कहेंगी भगाओ भगाओ, और मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं छिपकली भगाऊँ। तो यहाँ पे देखा आपने बुक्स, बैग, हर चीज़ फैला के रखी है। मैंने आज इन दोनों को कहा है कि तुम ही लोग अब रखोगी, मैं इस रूम की सफाई नहीं करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि ये लोग कैसी सफाई करूँगी, करना तो मुझे ही पड़ेगा बाद में, बट मैंने इन्हें दे दिया। जो कपड़े वगैरह थे वो सब करने के बाद फिर मैं पूरी दोपहर कर रही थी आराम। एक्चुअली 10 बजे के बाद फिर चाय वगैरह पी, उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट की और वीडियो एडिट की है 1 बजे तक। 1 बजे मेरी वीडियो गई है आज की। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करती रही, फिर मम्मी लोगों से बात हो रही थी फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, तो वो सब हुआ। फिर मेरी मेड आई तो मैंने बर्तन वगैरह खाली किए, उसको दिए। और उसके बाद भी फ़ोन वगैरह ही चलाती रही। तो अब बज चुके हैं 4 और अब जा रही हूँ घर की साफ़ सफाई करने, क्योंकि इतनी देर में जब तक मैंने वीडियो कॉल में बात की है मम्मी से तब तक घर का एकदम सत्यानाश कर दिया बच्चों ने। तो चलिए शुरू करते हैं साफ़ सफाई करके, और इसी रूम से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले सही कर लेते हैं इस बेडशीट को। आयना और यशी को लगा आई हूँ उनके रूम में, वो लोग जो करेंगी करेंगी, कम से कम मुझे तो डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं यहाँ पे, वरना वो भी यहाँ पे भी आ जाएंगी, कहेंगी लाओ हम बिछवा देते हैं, हम सही करा देते हैं। करेंगी कुछ नहीं, डिस्टर्ब और करेंगी। बिजी हैं वो दोनों अपना रूम सही करने में, और तब तक मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ के बिछा दी है, पिलो वगैरह रख दी है, और यहाँ पे बगल में कुछ बेडशीट वगैरह भी रखी थी, टॉवल पड़ी थी। अभी यशी को लेके आई थी ना मैं नहला के, तो यहीं पे रखी थी, तो इसको अभी जा रही हूँ धूप में डालूंगी। और बेडशीट जो सारी रखी हुई थी तो इन्हें भी तय लगा के रख दे रही हूँ कबर्ड में। बहुत गंदी लग रही हैं यहाँ पे पड़े पड़े, अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल, तो इन्हें भी तय लगा दे रही हूँ। काफ़ी सारी बेडशीट है एक्चुअली, 4-5 है। रात में एसी वगैरह चलता रहता है ना तो ठंड लगती है, बट उतना ज़्यादा हैवी हम लोग नहीं ओढ़ पाते, तो इसीलिए सिर्फ बेडशीट ही निकाल के रखी है मैंने। वैसा कुछ क्विल टाइप का नहीं निकाला हुआ है। और उसके बाद फिर मैं ये ड्रेसिंग टेबल का सामान वगैरह रख रही थी। यहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा खिलौने अपने रख देती हैं ड्रेसिंग टेबल में ला के, और इसका वो जो बैठने वाला है उसे भी हटा के कहीं पे भी लेके चली जाएंगी।
उसके बाद रूम सही करने के बाद फिर मैं यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ। यहाँ की सोफ़ा वगैरह सेट कर ले रही हूँ, बहुत उल्टा सीधा पड़ा है। और रूम से लाके टॉवल मैंने यहाँ पे रख दी है, वो इसलिए रख दी ना क्योंकि रूम में रहेगी और अभी मैं रूम में जा नहीं रही हूँ तो फिर ये वहीं पे हो सकता है पड़ी रहे, इसलिए मैं अपने साथ यहाँ पे लेके आ गई हूँ कि सोफ़ा वगैरह सही करने के बाद फिर मैं बाहर जाके इसे धूप में डाल दूँगी। तो टॉवल तो मैंने धूप में डाल दिए और अब टेबल को क्लीन कर दे रहे हैं। टेबल में ना गिर गई थी चाय मॉर्निंग में यशी से, तो वो टोस्ट वगैरह लगा करके खा रही थी तो गिर गई थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर देते हैं। टेबल में वहाँ सोफ़े में बैठो ना, टेबल गंदी रहती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर वहाँ का सब साफ़ ऑफ करने में यहाँ इनके रूम में आ गई हूँ। ये लोग लगी हैं बट कुछ सफाई कर नहीं पाई इतनी देर से, एक एक पता नहीं क्या सेट कर रही थी आयना। और उसके बाद फिर रूम उन लोग का सेट करने के बाद फिर मैं अब लगाने जा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत गंदगी हो रही है। और क्या है ना कि मॉर्निंग में तो लगाती हूँ मैं, बट आप लोगों को पता है कि मैं इवनिंग टाइम में भी लगाती हूँ, तो इसलिए मैं अब लगा दे रही हूँ। और बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने बाल भी फोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि एक तो ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना इसका पूरा बंद गला है, तो इस वजह से मुझे इसमें और गर्मी लग रही थी। एक तो स्लीव्स भी हाफ नहीं है और ऊपर से पूरा बैक भी पूरा कवर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी लग रही थी। मैंने बाल कम से कम फोल्ड कर लिए हैं तो थोड़ा मुझे आराम मिल रहा है। सोचती हूँ ना कि झाड़ू के लिए भी मेड लगा लूँ, बट फिर वही चीज़ लगती है कि पता नहीं वो अच्छे से साफ़ करेगी कि नहीं करेगी। और फिर थोड़ा बहुत भी गंदगी रहती है ना, फिर मेरा मन नहीं करता है कि मतलब लगता है कि लाओ खुद भी इधर झाड़ दो उधर झाड़ दो, और फिर लगता है जब खुद ही करना है तो फिर मेड क्यों लगाऊँ, क्योंकि मेरे को ना काम पसंद नहीं आता है ज़्यादा जल्दी किसी का। तो वो उन लोग को वैसे भी इतने सारे घर करने होते हैं तो कहाँ कहाँ का करेंगी, इसीलिए फिर मेरे को लगता है चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ और एक्सरसाइज भी हो जाती है मेरी। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बालकनी भी लगा दी है पूरे सब जगह पे। अब लगा दे रही हूँ पोछा, और इसी रूम से पहले स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि इधर से लेके सीधे जाती हूँ बाहर तरफ बालकनी में, तो जब तक पूरा सूखता जाता है, और वरना फिर वो उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। तो अब देखिए आयना यशी भी पीछे पीछे घूमने लगी है। मैंने उनके रूम का रख दिया ना सामान, तो अब ये मेरे पीछे पीछे घूमेंगी। और जब झाड़ू लगा रही थी उस समय इन लोग को बिज़ी कर दिया था इनके रूम में, तो ये मुझे आराम से सब सामान वामान सेट करने दी। बट अब उनके रूम का साफ़ सफाई हो गई है तो अब मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं और पैर बनाएंगी। अब जहाँ जहाँ मैं पोछा लगाऊंगी देखिएगा आप लोग उसी जगह पे ये लोग घूमती हैं। पता 5 बज गया, आयना यशी को दूध देने का टाइम हो गया, तो मैं इन्हें दे देती हूँ दूध। उसके बाद फिर पोछा कंटिन्यू करूँगी, और दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया है मैंने। पोछा लगाते लगाते बज गए थे 5, तो मैं पोछा बीच में छोड़ करके दूध चढ़ाने गई हूँ गर्म करने के लिए। और गर्म करने से पहले आयना यशी को भी दे दिया, वरना फिर वो ठंडा करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर इन लोग चली जाएंगी पार्क में तो पी के भी नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने इन लोग को अभी दे दिया है। वो लोग अपना पी रही हैं और तब तक मैं फिर पोछा लगा लेती हूँ। अब कम से कम बीच में नहीं आएंगी, डिस्टर्ब नहीं होगा। पूरा घर एकदम चमक गया है, ये देखिए, आप किसी भी एंगल से घर देख लीजिए एकदम चमक गया है। और रूम में दिखा देती हूँ आप लोगों को, लाइट ऑन कर लो, ये देखिए रूम भी साफ, हॉल भी साफ, सारा कुछ साफ हो गया। अब बस बचा है किचन, तो अब मैं चल रही हूँ किचन में। और आने ऐसी का भी रूम साफ कर लिया इन लोगों ने, ये देखिए। और यहाँ ये लेट के दूध पी रही हैं। और हमारा रूम हमने साफ किया और मम्मी ने अपना साफ किया है, yes. अपना बेडरूम। जब तक दूध भी अच्छे से गर्म हो गया तो मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ। और अभी आपको दिखाती हूँ फ्रिज, ये देखिए मैंने ना मॉर्निंग में कर दी थी ऑफ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी, तो इसमें कुछ ठंडा नहीं हो रहा था। जब पूरा ये बर्फ़ जम जाती है ना तो अच्छे से फ्रिज ठंडा नहीं करता है, तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो इसकी जितनी भी बर्फ़ जमी हुई थी वो सारी पिघल के गिर गई है, तो अब मैं इसको हटा दे रही हूँ। बट ऊपर की तो पिघल के गिर गई, लेकिन नीचे की ना बहुत जमी हुई थी, तो काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद निकली थी। तो अब अभी आपको दिखाती हूँ कितनी सारी बर्फ़ निकली है। उसके अलावा इन लोगों ने फ्रीज़र में टॉफ़ीज़ रखी हुई थी, तो वो भी देखिए बर्फ़ के में ही जम गई है। अब इसको तो मैं हटा दे रही हूँ, तो जब पिघलेगी तब इनकी टॉफ़ीज़ निकल जाएंगी। और उसके बाद फिर मैंने इसको बर्फ़ को हटा करके वॉश कर लिया है। अब इसको लगा देते हैं। फ्रिज तो मेरी क्लीन है अभी, बट और यहाँ पे पड़े हैं कुछ बर्तन जो मुझे इसमें सेट करने हैं। दूध तो मैंने बॉईल करके रख दिया उधर, और उसके बाद बनाऊंगी अपनी चाय। तो चलिए मैं ये बर्तन वगैरह तब तक सेट कर देती हूँ।
ये देखिए सारे बर्तन सेट हो गए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा धुल भी दिया है। अब मैं नीचे धुलने जा रही हूँ, यहाँ भी बहुत गंदा हो गया। तो बर्तन वगैरह सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे भी किचन भी धुल दे रही हूँ। पानी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा पाउडर डाल दिया है, तो यहाँ पे भी धुल दे रही हूँ। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।